अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काकोल एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन से मुतालिक एक नई खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं, जहां पर आजम खान ने फखर जमान को अपना गर्विदा बना लिया है। इससे पहले बाबर आजम जो हैं उन्होंने आजम खान की तारीफों के पुल बांध दिए थे, और इसके बाद यके बाद दीगरे फखर जमान ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें सबसे ज़्यादा हैरानगी इस एकेडमी के सेशन में वो ये हुई है कि आज़म खान ने जिस तरह से ट्रेनिंग की है और जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया है ट्रेनिंग में, इस तरह का वो सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम सब लोग ये इमेजिन कर रहे थे कि आज़म खान जो हैं वो किस तरह जो है वो एकेडमी में जो है वो जवानों के साथ किस तरह जो है वो ट्रेनिंग कर पाएंगे, इतने बड़े माशाल्लाह भारी भरकम जो है वज़न के साथ और इतने जिसामत के साथ वो किस तरह जो है वो इस ट्रेनिंग कैंप में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी जो है वो सहाफ़ी हज़रात जो हैं उन्होंने भी काफ़ी इस बारे में गुफ्तगू की थी कि आज़म खान के बस की बात नहीं है ट्रेनिंग में ये हिस्सा लेना या ट्रेनिंग को कामयाब बनाना। लेकिन आज़म खान ने उन सबको मुँह तोड़ जवाब दिया है और उन्हें बता दिया है कि वो इस वक़्त भी टीम में एक फिट खिलाड़ी के तौर पर जो है वो मौजूद हैं। तो खबर ये है कि काकोल फिटनेस कैंप के अंदर आज़म खान ने बाबर आज़म के बाद फ़खर ज़मान को भी अपना गर्विदा बना लिया है। गर्विदा क्यों ना बनाते वो, क्योंकि उन्होंने हमारे पास ट्रेनिंग की जो शॉट्स आ रहे थे, मुख्तलिफ क्लिप्स आ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि आज़म खान जो हैं वो पत्थर को उठाकर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और एक ऊंची पहाड़ी पर उन्होंने चढ़ना था। तमाम प्लेयर्स उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे, जिसमें जो हैं वो इफ्तिखार अहमद जो हैं वो इनको वेलकम करने के लिए काफ़ी जो है पुरजोश नज़र आ रहे थे, और ये एकदम से जब इनको दिखे आज़म खान और उन्होंने खुशी से जो है वो छलांग लगा दी और इनके नारे लगाए इनके नाम के, तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक काफ़ी शॉकिंग जो था ये इस वक्त सीन था सारे प्लेयर्स के लिए। और एक इंटरव्यू में फ़खर ज़मान ने इंकशाफ किया है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़ौजी जवानों के हमरा ट्रेनिंग करने का बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा मकसद टीम बॉन्डिंग बनाना था, जिस पर काम किया। ट्रेनिंग सेशन के अलावा ऑफ द फील्ड भी खिलाड़ियों के ताल्लुकात में बेहतरी आई। बिल्कुल, इसी तरह ही है कि एक ये ट्रेनिंग कैंप का मकसद ही यही था कि तमाम खिलाड़ियों को एक यकजा करना है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपनी जो है वो प्रेस रिलीज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम प्लेयर्स को मतवज्जा करते हुए यही कहा था कि 900 जो है वो बंदा 11 खिलाड़ियों को जो है देखने के लिए रखा गया है पीसीबी में। अगर हम इन 11 खिलाड़ियों को भी हम एक यूनिट ना बना सके तो हमारा क्या फ़ायदा इधर काम करने का। तो असल में तो इस कैंप की एक बड़ी वजह, जो इसमें ट्रेनिंग की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इनको तमाम प्लेयर्स को एक यूनिट बना दिया जाए, और जितनी भी ग्रुपिंग हो चुकी है अब तक टीम में, जो बाबर आजम के कप्तानी से हटने के बाद से जो स्टार्ट हुई थी, वो अब उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि मुझे ट्रेनिंग कैंप में सबसे ज़्यादा आज़म खान ने मुतासिर किया है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स जो है वो फिज़िकली तो फिट ही नज़र आ रहे थे, और अगर उनको हम देखें तो देखने के तौर पर भी वो जो है ऑलमोस्ट तमाम प्लेयर्स जो है वो फिट नज़र आ रहे थे। सिर्फ आज़म खान का ही कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस बारे में जो है वो बातें चल रही थी कि आज़म खान जो है वो इस ट्रेनिंग को कामयाब नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फजल करम से इस ट्रेनिंग को कामयाब बनाया और ये टीम सिलेक्शन को जो है उन्होंने सही साबित किया है यहाँ पर। हम इनसे इतनी सख्त तरबियत की तवक्को नहीं कर रहे थे, हालांकि इनकी जिस्मानी साख्त ऐसी है कि हम इस तरह के चैलेंजेस का सामना करने की तवक्को नहीं कर रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है प्लेयर्स के साथ-साथ जो है तमाम लोगों की नज़रें आज़म खान पर ही थी कि वो इस ट्रेनिंग कैंप को कामयाब बनाएँगे या नहीं। क्योंकि जो उधर ट्रेनिंग में जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जिन्हें करना काफ़ी जो है वो मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए भी। हालाँकि आज़म खान काफ़ी बल्की जो है उनकी बॉडी है, और देखने में तो नहीं नज़र आते कि वो इस तरह की ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर पाएँगे, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज़ को कर कर अपना लोहा मनवा लिया है और अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया है। आज़म खान ने पैदल सफ़र से लेकर पहाड़ों पर चढ़ने तक हम
यकीन नहीं कर सकते थे। ये कह रहे हैं फ़खर ज़मान, ये उनका कहना है। हम यकीन नहीं कर सकते थे। अगर हम सब इस तरह की हिम्मत का मुज़ाहिरा करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बहरहाल इस ट्रेनिंग का ये कम से कम ज़रूर फ़ायदा है कि इसके बाद पाकिस्तानी टीम को फ़िज़िकली फ़िटनेस के जो मसाइल थे कि जी कुछ होता था फ़ील्डिंग के दौरान जो है वो प्लेयर्स को जो है टाँग में फ्रैक्चर हो गया या टाँग में उनके जो है वो मोच आ गई या जो है उनको हैमस्ट्रिंग जो है इंजरी की तरफ वो चले जाते थे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम अगर लोकल लाइफ़ में देखेंगे, जो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि हमने तो इतनी ऊँची-नीची जगहों के ऊपर हम क्रिकेट खेलते हैं और फ़ील्डिंग के लिए भी जो है बेहतर जो है वो हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं होता। वहाँ पर हम लोग जो है वो इस तरह फ़ील्डिंग कर रहे होते हैं कि घास उगा होता है इतना-इतना ऊँचा, टोए होते हैं, टिब्बे होते हैं, हम पंजाबी में उसको कहते हैं कि जी टोए टिब्बियाँ ते खेड रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा ऊँची-नीची जगहों के ऊपर हम लोग खेल रहे होते हैं, वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कभी किसी हमने लड़के को देखा नहीं कि वो उसके साथ कोई इस तरह का मामला हुआ हो। इन टीम वालों के साथ हम देखें, अगर हम इंटरनेशनली क्रिकेट को देखें, बिल्कुल इनके पास प्लेन जो है वो जगह होती है और बहुत ही अच्छे ग्राउंड्स इनको अवेलेबल होते हैं। फिर भी ये सीधे चलते-चलते सिर्फ़ एक गेंद रोकने के लिए जाते हैं और बाउंड्री के पास जाके ये जो है लड़खड़ा जाते हैं और फिर इनका कभी स्ट्रेचर मंगाना पड़ जाता है और कभी इनको जो है वो उठाकर बाहर लेके जाना पड़ता है। अब हो सकता है कि ये इसके अंदर जो है वो क्या हिकमतें हों इनकी, लेकिन देखने में नहीं लगता कि वो इतनी सी चीज़ के अंदर भी जो है वो प्लेयर्स की जो है वो फ़िटनेस जो है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पर जो है वो इंजर्ड हो जाए प्लेयर। तो इस ट्रेनिंग कैंप के बाद कम से कम एक ज़रूर बदलाव आएगा टीम के अंदर और तमाम प्लेयर्स के अंदर कम से कम इनको फ़िटनेस मसाइल का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा आगे वर्ल्ड कप तक के लिए। इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो तकरीबन साल में 2 दफ़ा होने चाहिए इन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो एक जो आइकॉनिक प्लेयर्स जो हैं वो होते हैं और पब्लिक फ़िगर जो हैं वो ये लोग हैं और इनको अपनी फ़िटनेस के लिए जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और अगर हमने देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर अपनी फ़िटनेस को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते हैं। हालाँकि इन्हीं के लिए जो है हमें ये ट्रेनिंग्स जो है वो ज़रूर दरकार थी और जो कि एक अच्छा इनका जो है वो इनका फ़ैसला था चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। इससे कबल जो है वो हमारे कप्तान बाबर आज़म ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज़म खान ने जो है वो सबसे यादगार लम्हा उनका ये था कि आज़म खान जो है वो पहाड़ की चोटी पर चढ़े और तमाम जो है वो प्लेयर्स ने उन्हें वेलकम किया था। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।